आज का एक कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं, लंगड़ी लोटी गायों के निमित्त सजनों, आप सौभाग्यशाली हो जो गौ माता की सेवा में बैठे हो। सौभाग्यशाली हो गौ माता की सेवा में बैठे हो और इतना बिजी समय होते हुए भी ये एक दो रात तो कत्ल की रात बताऊं, इलेक्शन अगर बोला कत्ल की रात से तो फिर भी आप गौ माता की सेवा में बैठे हो, ये आप बड़े भागी हो। देखिए, मेरे हिसाब से कलयुग से पहले दान की इतनी जरूरत नहीं थी। कलयुग से पहले ये दान की इतनी महिमा नहीं थी कि दान करना चाहिए, ना कोई मतलब कोई कहा करता कि दान करो, ना किसी ने खासकर जरूरत थी। कारण बताता हूं आपको, बताते हैं सजनों, जिस टाइम महाभारत का युद्ध खत्म होया और धर्म युधिष्ठिर ने 36 साल तक राज किया। उसके बाद में बताते हैं पांडव और द्रौपदी तपस्या के लिए निकल जाते हैं और राजपाट सिंहासन अभिमन्यु के लड़के परीक्षित को सौंप दिया जाता है। उस टाइम बताते हैं परीक्षित के राज्य काल में द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हो जाती है। जब राजा परीक्षित को पता चला कि तेरे राज में कलयुग घुस गया, उस कलयुग को ढूंढ कर मारने के लिए राजा परीक्षित उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। और राजा परीक्षित की नजर कहां पड़ती है? एक गाय, एक बैल जो बड़ी अनाथ अवस्था में खड़े, बड़े दुखी मन से खड़े हुए, और उनको एक सुंदर व्यक्ति जिसका बाणा बहुत बढ़िया था, जैसे राजाओं के ठाठ बाट होते हैं ना पहनावा, बताते उस बैल का डंडा लेकर मारने लग रहा था। राजा ने सोचा भाई यो तेरे राज में क्या हो रहा है। जब राजा परीक्षित ने उन तीनों का परिचय पूछा तो गाय ने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी हूं, मैं धरती हूं। और बैल से पूछा कि तुम कौन हो? महाराज मैं धर्म हूं। और जब उस सुंदर इंसान से पूछा जो बैल के डंडे मारने लग रहा था, बैल बेचारा अपना पांडा छुटा हुआ था, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं कलिराज हूं, मतलब कलयुग हूं। परीक्षित ने सोचा से क्या गया। बताते तब तक उस सुंदर व्यक्ति ने धर्म के 3 पैर, मतलब बैल के 3 पैर तोड़ चुका था। उन पैरों के नाम थे सत्य, दया और तप। एक पैर के सहारे वो बैल उस सुंदर से बचने की कोशिश करते हुए भागते हुए, और उस चौथे पैर का नाम था दान। क्योंकि कहा जाता है राजा परीक्षित ने उस कलयुग को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, कलयुग पैरा में पड़ गया, महाराज मन बकस दे, मैं आपके राज में नहीं आऊंगा। मेरा भाई फेर के हो, राजा परीक्षित को दया आ जाती है लोगों, और दया करके उसको कलयुग को छोड़ दिया और उसको राज्य भी हो गए। तो इसने तेरे शरणागत पड़ा, शरणागत को मारते नहीं। दया करके बोले महाराज मरूं कड़े, फिर मैंने ठिकाना भी बताओ, गौर करना। बोले 5 जगह देता हूं तेरे को, 5 ठिकाने, उनमें तेरा वास होगा। पहला जुआ, दूसरा स्त्री, रामायण सुना करो, एक तो पहला था कि मैं पहला जुआ, कहने बोला जुआ नाश कर दे, नो ना करता, कलयुग का ठिकाना है वो जुआ। दूसरा स्त्री, तीसरा मद, चौथा हिंसा और 5वां था सोना। इन 5 में तेरा ठिकाना है, तो मौज तो रही है। और 7 में राज्य हो गए, 5 चीज और दे दी कलयुग ताई। आज कलयुग में झूठ क्यों बोलना आदमी, 5 चीज और दे दी। पहली मिथ्या, इसका नाम है झूठ। दूसरी मद, अहंकार। तीसरी काम, चौथी हिंसा, 5वां बैर। ये सारे कलयुग की जड़ है।
यहाँ बताते वो बैल में कहने लगा महाराज मेरी जान बचाओ, मतलब धर्म की जान बचानी है। और धर्म की जान किस पर थी? एक पैर पे, और उस पैर का नाम क्या था? दान। मैं चाहूंगा आज कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है। आप सबको अपना सहयोग देना चाहिए, चाहे कोई 10 रुपया का दे, चाहे 5 रुपया का दे। ये गौ माता का निमित्त है, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। तो आप सभी से प्रार्थना, सभी सहयोग करें। बताते हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा गो भगत हुआ, जैसी भाइयों की फरमाइश हुई, जुलानी गांव से रोज सवेरे कसाई बाणिया की दुकान का आगे मांस के टुकड़े डाल दें और बाणिया का आगे गऊ न काटे, इतनी देखें और वो सारे बाणिया इकट्ठे होके हरफूल के पास चले जाते। नो कहने लगे भाई तू है बचा सके तो और किसी का बस की बात को नहीं। बताते 15 दिन पहले नोटिस चिपका दिया करता, और फलाने दिन मारूंगा के तो हत्था खाली कर दियो, सुन ली तो ठीक से, न तो फिर मारे दिया करता। ऐसे ऐसे गो भक्ति हिंदुस्तान में हुई। 15 दिन का नोटिस लगा दिया, कोई जवाब नहीं आया। 15वें दिन जाकर बंदूक लेकर खड़ा हो गया। एक भजन के माध्यम से ललकारता है। गोरकणा तो बहुत अच्छी रचना लिखी है, और क्या कहता है? एक बार श्रद्धा करके श्री गौ माता की जय बोलेंगे। बोल श्री गौ माता की जय। सजनों ज्यादा नहीं कहूंगा, शायद पहली बार आपके गांव में आना हुआ है, पहली बार देखना। ये हमारी श्रद्धा लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। ये आज के कार्यक्रम का गौ माता का पल्ला है। जो इसमें दान होगा ये सब के नाम का श्रद्धा का है, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो। हमारी लंदी लुली गांव की सेवा में दिया जाएगा। अगर राजी हो तो एक बार जोर देता। इस भजन में जितना भी मान होगा गौ माता का निमित्त, जो जिस भाई की जिसे भी श्रद्धा, चाहे 1 रुपये की सरमान की बात दान में नहीं होती है, 1 और लाख बराबर होता है। ये आपका आग्रह है भाई, कोई भी भाई ऐसा ना हो जो गौ माता के नाम निमित्त आज इस दरबार में कुछ ना कुछ ना देखे जाए। कई बार ऐसा हो भाई थोड़े पीछे आदमी से छोड़ के लिखवा होगा, यहाँ आपके गौ नाम का पल्ला है, आपकी दया से। और आपको बताया जाएगा भी कितनी श्रद्धा से आपने मान दिया है, कितना सम्मान किया है। जरूरी नहीं कि आप 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, आप 2 रुपये, 5 रुपये, जैसा भी आपका। ये धर्म का पल्ला और गौ माता का एक भजन आपके बीच में है, दान करते रहिए। और आप देखते हैं श्रद्धा आज पिलाना गांव में कितनी श्रद्धा है, जोड़ के आपको बताया जाएगा। और गौ माता के निमित्त यही दिया है। हमारे बहुत ही आदमी सतबीर साहब जी 11,000 रुपये गौ माता के निमित्त, 500 रुपये से पार्टी का मान सम्मान। देखिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी भाइयों ने बात को माना है और तालियों से स्वागत किया है। ऐसा कर्म होना चाहिए भाई, गाड़ी गुजारी है फिर इतने तो निर्दयी को नहीं हम भाई अपने अपने सोचा। ये एक मंच का पल्ला है, वो अलग चीज है, श्रद्धा ये अलग चीज है। आइए क्या कहता और क्या करता है। अरे फाड़ चुलानी यारा, फाड़
हर फूल दुलारिया हो लो प्यारे आलिया हर फूल दुलारिया शिव जी तक भी ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक भी और गौ माता को पूजा हम मार मार के बेचो खाओ जो पाप कसूता सूझा गौ हत्या ते बढ़ के जग में पाप नहीं से दूजा जो हर फूल सच्चा हिंदू से जो धर्म के कारण जूझा हिंदू से जो धर्म के कारण जूझा नाम फीका खाना सारा नाम पीड़ा खाना सारा करूं जान का गाना हो जो जारा हर फूल दुलारिया देखिए गुजराना तुरंत से जो हमारे भाई आए हैं उन्होंने वहां भी दान बहुत बढ़िया लिखवाया और गौ माता के इस धर्म के पल्ले में भी 500 रुपए से मान सम्मान देते हैं गौ माता ने भाइयों का बार बार धन्यवाद और भी सभी ने दिया है गांव वालों ने सबका बार बार धन्यवाद है नवरे हमने पैर करना नहीं आया पैर दे मैं करके दिखाऊंगा तो हमने चुप करके रह गए क्या कहता पैर देख लो हिंदू का गौ के नाम का जहर करया जहर देख लो हिंदू का हमारे धर्म पे लहर करया कहर देख लो हिंदू का अनपोल जीव पे फेर करया फेर देख लो हिंदू का बोल जीव में फैल गया फैल देख लो हिंदू का सुरग नहीं नरक बचाओ सुरग नहीं नरक बचाओ करवा के मुंह का भला मर्द हो जारे आलिया हर फूल दुलारिया सारी गौ कसैया बच्चे खेला मर्द हो जारे आलिया हर फूल दुलारिया मर्द हो जारे आलिया हर फूल दुलारिया भगवान भी नहीं देखा धर्मराज का घर भी नहीं देखा इसमें बेरा के और के हो सके जो कुछ से ना अरे हजरती भाई अरे सुरक्षर अरे नरक्षर लेकिन लोगों बताते कि जिस तरह 100 अश्वमेध कैसा फल हो से एक बेटी ब्याही का उसी प्रकार से सो पापा ने भी एक धर्म खत्म कर सकता है।
और वो धर्म कौन सा है? क्यों? ये गौ माता धरती है और बैल धर्म है और दान धर्म की रक्षा करने वाला। आज जरूरत है इस धरती पर जो अधर्म हो रहा है, धर्म की रक्षा करने के लिए दान जरूरी है। तीसरी कड़ी में इसको ब्रह्म ज्ञान भी कह सकते हो आप। क्या कहा है? धर्मराज घर किसने देखा? वो धर्मराज किसने देखा? यही पाप और धर्म तुले किसी जन्म के कर्म के बल से चकम नरक और स्वर्ग मिले। बस इतना फर्क बताया जा सके, जब पाप धर्म की वही भूले वही सो पापा के बदले में एक गौ सेवा का धर्म फले। सो पापा के बदले में एक गौ सेवा का धर्म फले। धरती ऊपर धर्म की दरिया, धरती ऊपर धर्म की दरिया, और पाप का नारा। मरण हो तो न्यारा, फूल चुरा दिया। उतर जा आजाद सिंह के पार उतर जा। जो सेवा करते गौहा की अगले पिछले जन्म सुधर जा। जो सेवा करते गौहा की नाम जगत में रोशन कर जा। जो सेवा करते गौहा की आप पाप दूर डगर जा। जो सेवा करते गौहा की आप दूर डगर जा।